दाऊद ने युआब को अपने सरदारों और सारी इसराइली फौज के हमरा रवाना किया और उन्होंने अमोनियों को हलाक किया और रब्बा का मुहासरा कर लिया, लेकिन दाऊद यरूशलेम में ही रहा। एक शाम दाऊद अपने पलंग से उठकर महल की छत पर टहलने लगा। उसने छत पर से देखा कि एक औरत नहा रही है। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और दाऊद ने उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किसी अहम शख्स को भेजा। उस आदमी ने बताया कि वो बत्सबा है जो इलाम की बेटी और हित्ती ओरिया की बीवी है। तब दाऊद ने अपने आदमी भेजकर उसे बुलवाया और वो उसके पास आ गई और वो उसके साथ हम बिस्तर हुआ। फिर वो वापस घर चली गई। वो औरत हामला हो गई और उसने दाऊद को खबर भेजी कि मैं हामला हूँ। लिहाजा दाऊद ने युआब को ये पैगाम भेजा कि हित्ती ओरिया को मेरे पास भेज दे। युआब ने उसे दाऊद के पास भेज दिया। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धोकर आराम कर। लेकिन ओरिया महल के मदखल पर ही अपने मालिक के सब खादमों के साथ सो गया और अपने घर ना गया। जब दाऊद को मालूम हुआ कि ओरिया अपने घर नहीं गया तो उसने उससे पूछा, क्या तू अभी अभी सफर से नहीं आया? तू अपने घर क्यों नहीं गया? ओरिया ने दाऊद से कहा, अहद का संदूक और इसराइल और यहूदा खैमों में रहते हैं और मेरा मालिक युआब और मेरे मालिक के आदमी खुले खेतों में पड़ाव डाले हुए हैं। भला मैं किस तरह खाने पीने और अपनी बीवी के साथ सोने के लिए घर जा सकता हूँ? तेरी हयात की कसम, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। सुबह को दाऊद ने युआब के नाम एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा। उस खत में उसने लिखा कि ओरिया को महाज़े जंग की अगली सफ में रखना जहां सख्त लड़ाई जारी हो और फिर उसके पीछे से हट जाना ताकि वो बुरी तरह जख्मी हो और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लिहाजा युआब ने शहर का मुहासरा कर लिया तो उसने ओरिया को ऐसी जगह रखा जहां उसे मालूम था कि बड़े बहादुर आदमी शहर का दिफा कर रहे हैं। जब उस शहर के आदमी बाहर निकलकर युआब के खिलाफ लड़े तो दाऊद की फौज के कुछ आदमी मारे गए और हित्ती ओरिया भी मारा गया। तब युआब ने कासिद के जरिए लड़ाई का सारा हाल दाऊद को भेजा। तब दाऊद ने कासिद से कहा, युआब से कहना कि इस वाकया से परेशान होने की जरूरत नहीं। तलवार जैसे एक को अपना लुकमा बनाती है वैसे ही दूसरे को भी खा जाती है। शिद्दत से हमला कर और उसे तबाह कर दे। इन बातों से युआब की हौसला अफजाई करना। जब हित्ती ओरिया की बीवी ने सुना कि उसका हामन मर गया है तो उसने उसके लिए मातम किया और जब मातम करने की मुद्दत खत्म हो गई तो दाऊद ने उसे अपने घर बुलवाया और वो उसकी बीवी बन गई और उससे उसके एक लड़का पैदा हुआ। लेकिन दाऊद का ये काम खुदावंद की नजर में बुरा था।